आइए माता, विराजिए। आइए माता, विराजिए। आओ बंधु कमलाक्ष, आओ। बैठो बंधु कमलाक्ष, बैठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश की कृपा से आज तुम सब लोग स्वर्ग लोक पहुंच गए हो। स्वर्ग लोक की शोभा अद्भुत और निराली है। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी माता और तुम्हारी पितामही स्वर्ग सुख को भोगने के लिए यहाँ पहुंच गई है। तुम सब मेरे अतिथि हो। इस समय तुम्हारे भीतर भगवान शिव की भक्ति का भाव हिलोरे ले रहा है। इसी कारण तुम अतिथि होने के साथ साथ मेरे बंधु भी हो। जब तक तुम चाहो तुम सब यहाँ रह सकते हो। इस स्वर्गलोक पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी तो है। तुम्हारा स्नेह और अतिथि सत्कार प्रशंसा के योग्य है मित्र भयासुर। ये सब श्री महागणेश की कृपा है। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, ये वही स्वर्ग सिंहासन है जहाँ कभी तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर बैठा करते थे। परंतु मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने तुम्हारी माता को कभी भी स्वर्ग का सुख नहीं दिया। भयासुर, इस सत्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। फिर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? जय जय श्री महागणेश। माता शांभू की श्री महागणेश की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रत्येक बात का ज्ञान है। मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका पूरा इतिहास बता सकता हूँ। मुझे इतिहास की नहीं, भविष्य की चिंता है। क्या तुम मेरा भविष्य बता सकते हो भयासुर? ज्योतिषी से भविष्य जानने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है माता वारांगी। परंतु मैं आपके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि आप इस संसार के सबसे बड़े दैत्यराज तारकासुर की माता हैं। परंतु आप अपने जीवन के हर सुख से वंचित रही हैं। नहीं माता वारांगी, नहीं। इस तरह से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो एक असुर हूं। इसलिए एक असुर द्वारा जो अन्याय आपके साथ हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप सबको स्वर्ग लोक लाने का यही उद्देश्य था मेरा। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। बंधु, तुम्हारी मित्रता, प्रेम, स्नेह और अतिथि सत्कार पाकर मैं अपने शब्दों को स्वर नहीं दे पा रहा हूं। भक्ति के कारण हुई हमारी मित्रता स्थायी रहे, यही हमारी शुभकामना है। अवश्य बंधु, अवश्य। श्री महागणेश साक्षी है कि हमारी मित्रता का बंधन भक्ति की डोर से बंधा है। तुम भी भक्त, हम भी भक्त। पुत्र कमलाक्ष, जब दैत्य माता दिति की चेतना लौटेगी तब वे हमारे बारे में क्या सोचेंगी? जय जय श्री महागणेश। माता शांभू की दैत्य माता दिति पहले अपने विषय में सोचेंगी, फिर अपनी दुर्दशा पर चीख पुकार मचाएंगी। परंतु रजतपुर में अब उनकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप सब लोग दैत्य माता दिति की तनिक भी चिंता न करें। उनके योग्य व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। जय जय श्री महागणेश। कमलाक्ष, शांभू की, वारांगी, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके तुम सब कहां मर गए? शीघ्र मेरी पुकार पर प्रकट हो। कमलाक्ष, शांभू की, वारांगी, दुष्टों, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके कहां भाग गए सब? मेरी पुकार पर शीघ्र प्रकट हो।
कहाँ मर गए सबके सब? विद्युन्माली, कमलाक्ष, तारकाक्ष, शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शीघ्र प्रकट हो और दैत्य माता अदिति की सहायता करें। मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकालें। दैत्य गुरु शीघ्र प्रकट हो। आप दैत्य माता अदिति की उपेक्षा नहीं कर सकते दैत्य गुरु। आपको दैत्य जाति की सौगंध, आपको आपके आराध्य शिव शंकर की सौगंध, आपको प्रकट होना ही होगा। जिस दिन मैं पृथ्वीलोक पर आ गई, उस दिन आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। आपने दैत्य माता दीदी के साथ ही साथ अपने आराध्य शिव शंकर की सौगंध का भी अपमान किया है। इस प्रकार रो रोकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों कोस रही हो दैत्य माता? मैं कोस नहीं रही हूँ, दंडित करने की योजना बना रही हूँ। कौन? कौन? किसने ये प्रश्न किया था मुझसे? कुछ भी कर लो दैत्य माता, परंतु अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या तुम गौरी पुत्र गजमुख गणेश हो? क्या तुम यहाँ भी मुझे सताने के लिए चले आए हो? दैत्य माता, तुम परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति की बहन हो। मेरे लिए तुम उनके ही समान आदरणीय हो। मैं तुम्हें यह सताने के लिए नहीं आया हूँ, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। क्या है सत्य का मार्ग? वैसे तो बताने को मैं बता दूं, परंतु सत्य के मार्ग पर चलकर सफलता तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम सत्य का पालन करोगी। मुझ पर विश्वास करो गजमुख, मैं सत्य का पालन करूंगी। मैं सत्य के मार्ग पर ही चलूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी गजमुख। तो विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश से वैर भाव त्याग कर अपने महान पति महर्षि कश्यप के आश्रम में जाकर उनके साथ सुख शांति से रहो। यदि तुम चाहो तो मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। नहीं नहीं गजमुख, मैं उस दुष्टा अदिति के आश्रम में नहीं जाऊंगी। तुम मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दो। मैं वहां रहकर ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी और वरदान प्राप्त करके तुम जैसे सभी दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर दूंगी। दैत्य माता, ये सारा संसार मुझे विद्या और बुद्धि का दाता कहता है, परंतु तुम तो मुझे बुद्धिहीन समझती हो। अर्थात तुम मेरी सहायता लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचो और मुझे ही दंडित करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करो। धन्य है तुम्हारी भ्रमित बुद्धि दैत्य माता। अब इतना भी जान लो दैत्य माता कि कमलाक्ष, शांभुकी और वरांगी बयासुर के साथ स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। यदि तुम भगवान शिव का विरोध न करती तो अब तक तुम भी उनके साथ स्वर्ग पहुंच जाती। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। गजमुख, मेरी बात सुनो गजमुख, मुझे इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते गजमुख। तुमने मेरे शरीर से जन्म लिया व्यासे, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र के समान ही स्नेह करता हूँ। यदि मैं पिता के समान आपका आदर न करता होता तो क्या इस समय आपके समीप प्रकट होकर अपनी चिंता बताता? देखो पुत्र, एक भक्त का मन सदा भक्ति के आनंद से आनंदित रहना चाहिए। चिंता, राग, द्वेष, मोह, ये सब भक्त के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हारे मन में शिव महागणेश की भक्ति की अलग जग रही है, तुम उसी में लीन रहो पुत्र। जय जय श्री महागणेश। कितनी सुंदर बात कही आपने। मन में जगती भक्ति की अलख में लीन रहो। जय जय श्री महागणेश। देखो भैंसुर,
तुम्हारे जन्म के समय भगवान शिव के मैंने परम पावन दर्शन किए थे। उसी समय से मेरे मन में भगवान शिव की भक्ति की अलग जग रही है। सोचता हूँ संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य त्याग करके उनकी भक्ति में लीन हो जाऊं। सुंदर, अति सुंदर विचार हैं आपके। ये मार्ग कैलाश को ही जाता है। आप चाहे तो कैलाश पर जाकर भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वहां पर गौरीपुत्र गणेश भी रहते हैं। नहीं पुत्र, एक बार की भूल के लिए मैं अभी तक पछता रहा हूँ। अब मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। कैलाश नहीं जाएंगे तो मन में उठती शिव भक्ति को क्या उत्तर देंगे? प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए मैं शिव भक्ति करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो मन की शांति और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए शिव भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। सोचता हूँ कैलाश से दूर किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र से आराधना से तपस्या करूं। मैं भी श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वे आपकी शिव भक्ति को सफल करें। देवऋषि नारद द्वारा श्री गणेश का संदेश और तारक पुत्रों के स्वर्ग पहुंचने से मेरे मन में जो चिंता उठ रही थी वो आपको मिलने के पश्चात समाप्त हो गई। अब मैं स्वर्ग वापस लौट जाऊंगा। आप अपनी शिव आराधना प्रारंभ करें। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। मुझ पर रुष्ट नहीं होना माता। मैं कहीं भी नहीं गया था। मैं तो अदृश्य रूप से यहीं पर था। माता, मैं तारक पुत्र कमलाक्ष के महल रजतपुर गया अवश्य था, परंतु अदृश्य रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से जाने के लिए तो मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ती है। मेरे अदृश्य रूप से जाने पर तो आप मुझसे रुष्ट नहीं है ना माता? माता, तुम्हें विश्वास दिलाना मेरे लिए दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। अब मैं किसी का दुख भी तो नहीं देख सकता और यहाँ तुम्हारे रोष की चिंता लगी रहती है। समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ? जिसका दुख दूर करने तुम अदृश्य होकर यहाँ से गए थे, वो तो तुमने किया नहीं। माता, किसी के आंसू देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता, भागा चला जाता हूँ। अब आंसुओं की शक्ति को तो आप जानती ही है माता। दैत्य माता दिति आंसू तो अवश्य बहा रही थी, परंतु उनके आंसुओं में उनका अहंकार नहीं बहा। इसी कारण मैं लौट आया माता। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश की जय। देवी पार्वती, पुत्र गणेश का कथन उचित है। स्वामी, मुझे सताने वाले इस गणेश का समर्थन आप भी कर रहे हैं। इसे इसकी भूल का ज्ञान कराने के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी पार्वती, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मुस्कुराकर मैं सारे संसार को ज्ञान और आनंद का संदेश दे रहा हूँ, जो हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम भी छोटी छोटी बातों पर रोष प्रकट करेंगे तो ये सारा संसार दुखी और भयभीत हो जाएगा। आप धन्य हैं पिताश्री। आपने माता को विश्व शांति, प्रेम और आनंद के 2 शब्द बताकर माता के मन को संतुष्ट कर दिया। अब माता का रोष भी शांत हो जाएगा और मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे पिता के कथन से मेरा रोष समाप्त हो जाएगा? माता, तुम्हारे अतिरिक्त कैलाश पर सभी मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी मुस्कुरा दो ना। तुम्हारे मुस्कुराने से कैलाश का गंभीर वातावरण आनंदित हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मन ही मन प्रतिज्ञा ले रखी है कि आप मुझे देखकर मुस्कुराएंगी नहीं, मुझे देखकर हंसेंगी नहीं। मुस्कुराने और हंसने के अवसर पर आप अपना मुंह फेर लेंगी। ठहरो देवी पार्वती,
आप क्या चाहते हैं स्वामी? मैं यहाँ रहकर अपना परिहास करवाऊं? परिहास कैसा देवी? हमारे गणेश की बातों में विनोद के साथ ही साथ आपके बनाए मोदकों की मिठास भी घुली है। इसकी मीठी मीठी बातों से तो आप ही प्रसन्न हो। मैं इसकी बातों का अर्थ समझने लगी हूँ। इसकी चतुराई अब सारी सीमाएं लांघने लगी है। छोटे मुंह बड़ी बड़ी बातें करके आपसे अपनी सारी बातें मनवा लेता है और मैं देखती रह जाती हूँ। अब मैं इसकी आंख मिचौली का खेल और अधिक नहीं चलने दूंगी। पिताश्री, मैं माता का अपराधी हूँ। मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटे मुंह बड़ी बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा। अवश्य कहो गजानन। तुम्हारी प्रत्येक बातों से कैलाश का वातावरण सदा आनंदित हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी माता भी तुम्हारी बात सुनकर आनंदित ही होंगी। पिताश्री, मैं यह बात माता से कहना चाहता हूँ, परंतु आपकी स्वीकृति पाना चाहता हूँ। अवश्य कहो पुत्र। माता, आप भी मुझे मयूरेश्वर के समान श्रृंखलाओं से बांध दे, तब मैं यहाँ से जाने का साहस भी नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तब आप रुष्ट नहीं होंगी। जब आप रुष्ट नहीं होंगी, तब आप सदा प्रसन्न रहेंगी। जब आप सदा प्रसन्न रहेंगी, तो कैलाश का वातावरण भी आनंदित रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मयूरेश्वर को दंडित करना मेरी भूल थी। देवी पार्वती अपने पुत्र के कल्याण के लिए माता कभी भी भूल नहीं करती। हाँ, इतना तो हम भी चाहते हैं कि अग्र पूज्य मंगल मूर्ति गणेश का कैलाश पर अपमान न हो। गजानन, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें कैलाश से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बिना जाए ही तुम तीनों लोकों में अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकते हो। कैसा उपाय स्वामी? देवी पार्वती, समय से पहले उस उपाय का रहस्य खोल देना अनुचित है। धैर्य धारण करो। परमदेव श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो रहस्य मैं सबके सामने खोल दूंगा। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ ये मतभेद का खेल क्यों खेल रहे हैं? दैत्यों को और असुरों को आप तुरंत वरदान दे देते हो, किंतु जब देवताओं की बारी आई तो आप रूठकर ब्रह्मलोक में चुपचाप बैठे हैं। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है ब्रह्मदेव। आप मेरी पुकार की उपेक्षा ना करें, तुरंत इच्छित वरदान प्रदान करें अथवा यहां प्रकट होकर मुझे बता दें कि आप मुझे कभी वरदान नहीं देंगे। प्रकट हो ब्रह्मदेव, प्रकट हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी ये अधीरता दैत्य माता दिति के मानसिक संतुलन खोने जैसी स्थिति पर पहुंच चुकी है। मैं कुछ अनुचित नहीं कर रहा हूं देव ऋषि। मैं लंबे समय से ब्रह्मदेव की आराधना करते करते निराश हो गया हूं। उन्होंने मेरी तपस्या का प्रतिफल भी नहीं दिया है। तो आपने उन्हें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। गंग 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 गंग। देवराज, आप देवताओं के राजा होकर भी देवताओं के परम हितैषी ब्रह्मदेव को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। न जाने आपकी इस भूल का परिणाम कितना घातक होगा देवराज। परिणाम? देव ऋषि, हर समय मेरे लिए परिणाम घातक ही क्यों होता है? नारायण नारायण, क्योंकि हर बार भूल आप ही करते हैं देवराज। नहीं देव ऋषि, नहीं, भूल मैंने नहीं की है।
संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ बार बार अन्याय करके भूल की है। सावधान देवराजेंद्र, सावधान। परम आदरणीय ब्रह्मदेव एवं संसार की सम्मानीय शुभ शक्तियों का अपमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप अपनी भूल की क्षमा याचना करें। क्षमा याचना, क्षमा याचना करना इंद्र का स्वभाव नहीं। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित उन्हें भुगतना ही होगा। मैं अपने अन्याय के विरुद्ध तब तक शंखनाद करता रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। इस प्रकार तो आपको न्याय कभी भी नहीं मिलेगा देवराज। आप अपने दुष्परिणामों के महासागर में डूबते ही चले जाएंगे। मेरी बात माने आप, अभी भी समय है। आप अपने दुष्परिणामों की क्षमा याचना करें। मुझे बार बार एक ही परामर्श देने की भूल ना करें। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, शीघ्र प्रकट हो, अन्यथा परिणाम। मुझे पहचानने में भूल न करना देवराज। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। मत्सरासुर, मत्सरासुर नाम है मेरा। मैं विध्वंसक, विस्फोटक, भयानक शक्तियों का स्वामी हूं। मैं अपनी इच्छा मात्र से तीनों लोकों में प्रलय मचा सकता हूं। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा? इसे नष्ट कर दूं। इन पर्वतों को अपने प्रहार से समतल भूमि बना दूं। यदि आपने मुझे तुरंत आज्ञा नहीं दी तो मैं आपको भी नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। ठहरो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं देवराजेंद्र तुम्हें आज्ञा देता हूं कि सबसे पहले मुझसे मेरा स्वर्ग छीनने वाले भयासुर को नष्ट भ्रष्ट कर दो। उसके बाद मेरी परम शत्रु दैत्य माता दीति को दंडित करो। फिर बस बस, पहले मुझे स्वर्ग जाने दो। भयासुर को उसकी भूल का दंड देकर दीति को यमलोक पहुंचाने तारक पुत्र कमलाक्ष के रजतपुर जाऊंगा। उसके बाद आपसे पूछूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। श्री महागणेश के परम भक्त मित्र भयासुर, तुमने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है। तुमने मुझे स्वर्ग सुख प्रदान करके अपना प्रशंसक बना लिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, एक मित्र दूसरे मित्र पर उपकार नहीं करता, अपना कर्तव्य निभाता है। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा कर्तव्य था। स्वर्ग के स्वर्गिक वातावरण ने तुम्हें आनंदित किया, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय जय श्री महागणेश। स्वयंभू सम्राट तारकासुर से विवाह के पश्चात मैंने उनसे स्वर्ग के स्वर्गिक सुख की निरंतर चर्चाएं सुनी है, किंतु मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का वातावरण इतना अधिक सुंदर होगा। मैंने तो कभी स्वर्ग में आने की कल्पना भी नहीं की थी, परंतु भयासुर, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग सम्राट भयासुर, स्वर्ग आने के पश्चात यहाँ से लौट जाने का मन ही नहीं करता। मैं भी सदा सदा स्वर्ग में रहने का ही सोच रही हूँ। माता वारांगी, माता शांभुकी, जिस प्रकार आप मित्र कमलाक्ष की माता हैं, उसी प्रकार मेरी भी तो है। यदि आप यहाँ रहेंगी तो मेरा कल्याण होगा। आपको देखकर मुझे मेरे आराध्य श्री महागणेश की आराधना करने की प्रेरणा मिलेगी।
आप दोनों की जब तक इच्छा हो कृपया स्वर्ग में ही निवास करें। मित्र, हम तुम्हारी मित्र भक्ति और बंधु भावना से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि अब हम अपने जीवन में तुम्हारे ही समान जीव मात्र से बंधु भावना रखने का संकल्प करना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव मेरे आराध्य और विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की कृपा है। जब तक इस संसार के प्राणियों के हृदय से जीव का भेद समाप्त नहीं होगा, तब तक इस संसार का सुमंगल भी नहीं होगा। मित्र, वो दिन कितना सुंदर होगा जब हर प्राणी के भीतर प्रेम और मित्रता का बंधु भाव होगा। हिंसा, अत्याचार, क्रोध और रक्तपात का त्याग करके प्रत्येक प्राणी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। जिस दिन हर जीव के भीतर बंधु भाव जन्म ले लेगा, उस दिन संसार के प्रत्येक स्थान पर एक स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। स्वर्ग सम्राट भयासुर, पुत्र कमलाक्ष, तुम दोनों मिलकर संसार के प्रत्येक क्षेत्र को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारा प्रयास सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। परंतु अपनी बात आप निसंकोच कहें माता वारांगी। वरदानी भयासुर, वरदानी कमलाक्ष, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री महागणेश की इच्छा संसार में माता अदिति जैसे अनेकों प्राणी निवास करते हैं। आज मुझे न जाने क्यों असुर सम्राट और तारकासुर के पिता मेरे स्वामी बजरंग का स्मरण हो रहा है। महर्षि कश्यप के कारण उनके भीतर भी जीव मात्र से प्रेम करने की भावना उत्पन्न हो गई थी। मैं जानता हूँ माता वारांगी। असुर सम्राट बजरंग ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके जब दैत्य माता अदिति के उकसावे पर स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो अत्याचार, रक्तपात और हिंसा को भूलकर वो अतिथि बनकर देवराज इंद्र के साथ इसी सिंहासन पर बैठ गए। देवराज इंद्र ने उनसे मित्रता स्वीकार कर ली। देवराज इंद्र राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वरदानी असुर सम्राट बजरंग से पराजित होने के स्थान पर उन्होंने मित्रता का स्वांग रचकर अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लिया। जहाँ तक देवराज इंद्र के स्वभाव का प्रश्न है, तो वे भी दैत्य माता अदिति के समान ही हठी, स्वार्थी, अहंकारी और अवसरवादी हैं। क्षमा करें माता शांभू की। भक्ति करने वालों को परनिंदा से दूर रहना चाहिए। देवराज इंद्र और दैत्य माता अदिति जैसे दुष्टों की निंदा करना अनुचित नहीं है। स्वर्ग सम्राट भयासुर, उचित और अनुचित का भेद तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब तक हमारे भीतर अनुचित में उचित, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा करने की भावना जन्म नहीं लेगी, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। न तो अनुचित में उचित, न अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा असंभव है स्वर्ग सम्राट। नहीं माता शांभू की, इस संसार में श्री महागणेश की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दैत्य माता अदिति और देवराज इंद्र में अनेकों दुर्गुण है, परंतु कुछ सद्गुण भी तो है। कृपया मेरे कथन पर संदेह न करें। भयासुर, क्या तुम दैत्य माता अदिति और देवराज इंद्र के भीतर एक भी सद्गुण बता सकते हो? अवश्य। जय जय श्री महागणेश। दैत्य जाति को जन्म देने वाली दैत्य माता अदिति का सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि वो दैत्य जाति के विकास और विजय के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं करती, भले ही उनके सामने विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश ही क्यों ना हो। दैत्य जाति की विजय के लिए वो उनसे भी भिड़ जाती है। उनका यही दृढ़ निश्चय उनका सबसे बड़ा सद्गुण है। और देवराज इंद्र? देवराज इंद्र के एक नहीं अनेकों सद्गुण बताने के लिए
मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूँ। क्रोधी मत्सरासुर, तुम देवराज इंद्र के क्रोध और मत्सर से जन्मे हो। मुझे सही पहचाना भयासुर। अब इतना भी जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ दंडित करने देवराज इंद्र की आज्ञा से ही प्रकट हुआ हूँ। मृत्यु से पहले अपने आराध्य श्री महागणेश का स्मरण कर लो। जय जय श्री महागणेश। तुम भक्ति की शक्ति को नहीं जानते मत्सरासुर। भक्ति की शक्ति के कारण तुम मेरा अहित नहीं कर पाओगे। भक्ति की शक्ति की दुहाई मुझे न देना भयासुर। जिस समय देवराज इंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ था, उस समय वे ब्रह्मदेव की आराधना में लीन थे। वो ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य कर रहे थे, परंतु वो भक्ति में लीन नहीं थे। उनका मन व्याकुल और चिंतित था। ब्रह्मदेव की आराधना करने के कारण उपजी विवशता उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। असुर और असुर के मध्य बैर भाव नहीं होना चाहिए। आओ, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग के सुख का भोग करो। मैं एक असुर होने से पहले देवराज इंद्र का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने प्रेम भरा निमंत्रण देकर मेरे प्रहारों से अपने शरीर की रक्षा कर ली। मैं आया तो था तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करने, परंतु अब क्षमा दान देता हूँ। शीघ्र ही स्वर्ग छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम हमारी वरदानी शक्ति को नहीं जानते हो। यदि अपमानित नहीं होना चाहते तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से अदृश्य अथवा चले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करके भी मैं इसी स्वर्ग में रहूंगा और अपने स्वामी देवराज इंद्र के सिंहासन की रक्षा करूंगा। शुभ शक्तियों के अन्याय के कारण बार बार मेरे देवराज का सिंहासन संकट में पड़ जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोके स्वर्ग सम्राट भयासुर। माता शाकुंतला, इस मत्सरासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश की कृपा से मैं इसे दंडित कर सकता हूँ। तो विचार क्यों कर रहे हो? इसे दंडित करके स्वर्ग से भाग जाने के लिए विवश कर दो। नहीं माता वारांगी, मैं इसे दंडित करने से पहले अपनी भक्ति के कारण एक अवसर देना चाहता हूँ। कैसा अवसर स्वर्ग सम्राट? आप सब श्री महागणेश का स्मरण करें। इसकी दुष्टता से वे ही हमारी रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम दुख हरता ये है सुखदाता। नमः शिवाय।